टू आवर चैनल साहित्य शिक्षा। तो भैया आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे, ठीक है, और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम आज करेंगे रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। इससे पहले हमने रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है उसका जो डिटेल की वो क्या होती है उसकी सारा डिटेल कर चुके हैं हम। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट आपको चैनल पे भी मिल जाएगी। सेकेंडली हमने उस रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के एक थ्योरिस्ट, एक राइटर, एक क्रिटिक को भी कर लिया जिसका नाम है वोल्फगैंग। आज हम सेकेंड राइटर कर रहे हैं ये जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से रिलेटेड है, जिनका नाम है नॉर्मन होलैंड। अब देखो पेपर में जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो आज की ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे, अगर ज्यादा लेंथी हुई तो फिर इसका सेकंड पार्ट भी हम बना देंगे। तो देखते हैं, ओके शुरू करते हैं। जो भी चीजें भाई पेपर में आती हैं, अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पेपर में ज्यादातर 2-4 चीजें ही इम्पोर्टेंट है। क्या? पहली तो ये कि राइटर का नाम पूछ लेते हैं कि ये राइटर किस थ्योरी से रिलेटेड है। सेकंड, वर्क के साथ राइटर को मैच करना है, ओके, या फिर उनके की कंसेप्ट को दे दिया जाता है कि ये थ्योरी है किस राइटर से रिलेटेड है। अंडरस्टैंड? तो यही ज्यादातर क्वेश्चन है जो पेपर में देखने को मिलते हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये एक अमेरिकन क्रिटिक है, ही इज फाइनर ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। इन्होंने जो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है ना, ये माना जाता है कि इन्होंने ही फाइंड आउट किया था, ठीक है, जो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है, ठीक है। होलैंड स्कॉलरशिप फोकस। अब देखो इनकी जो स्कॉलरशिप है, जब ये अपनी यूनिवर्सिटी में अपना जो स्कॉलरशिप कर रहे थे उस दौरान इनका जो सबसे ज्यादा फोकस था वो किस चीज पे था? साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में मैंने रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है वो कितने टाइप की होती है ये सब करवाया हुआ है, और मैंने उसमें बताया भी था कि हर तरीके का जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है डिफरेंट डिफरेंट काइंड की 5 टाइप की होती है। तो कौन सा राइटर किस थ्योरी के अंदर आता है। तो अब देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म किसने दिया है? तो नॉर्मन होलैंड ने दिया है, ओके। ये चीज आपको याद रखनी है। जिसमें अब देखो इनके है ना कुछ वर्क्स थे जो स्पेशली साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म से ही रिलेटेड हैं, ठीक है, वो आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। उनके साथ साथ आपको वर्क्स की पब्लिकेशन डेट भी जरूर याद रखनी है, ठीक है। देखो पहला है साइको एनालिसिस एंड शेक्सपियर 1966 में। ऐसे नाम तो बहुत पूछे जाते हैं भाई जिसमें किसी दूसरे राइटर का नाम हो अदर। सेकेंड है द डायनामिक्स ऑफ लिटरेरी रिस्पॉन्स 1968 में, द डायनामिक ऑफ लिटरेरी रिस्पॉन्स 1968 में। थर्ड वन इज शेक्सपियर पर्सनैलिटी 1989 में। ये सारे साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। अभी मैं आपको समझाऊंगी भी कि ये साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म जो है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट पोएम्स इन पर्सोनास एंड इंट्रोडक्शन टू द साइको एनालिसिस ऑफ लिटरेचर 1973 में। पोएम्स इन पर्सन्स, फिर ये इसका सबटाइटल है एंड इंट्रोडक्शन टू द साइको एनालिसिस ऑफ लिटरेचर 1973 में, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो भाई प्लीज कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल यहाँ तक समझ में आ गया है आपको। अभी देखो ये सारे हैं जो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में। तो इनका मतलब क्या हुआ? साइको का मतलब क्या होता है? जो चीजें मनोविज्ञान से रिलेटेड हो, ये चीज आपको समझ में आ गई। और ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से रिलेटेड है, यानी कि रीडर के साइकोलॉजी किस हिसाब से काम कर रही है जब वो टेक्स्ट को पढ़ रहा है। अगर वो शेक्सपियर के किसी वर्क को पढ़ रहा है या तो वो उसको साइको एनालाइज करेगा, यानी कि वो उसको देखेगा कि वो ये नहीं कि शेक्सपियर को फोन मिलाएगा अभी कि हाँ भाई तुमने ये क्यों लिखा था, क्या लिखा था, वो तो अभी प्रेजेंट है नहीं। तो रीडर अपने हिसाब से उसको एनालाइज करेगा और उसको अपने हिसाब से एक डायरेक्शन देगा। टेक्स्ट पे डिपेंड नहीं बल्कि रीडर की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि वो उस टेक्स्ट का किस हिसाब से मीनिंग निकाल रहा है, ओके। ये है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। अभी समझ में आ गया आपको? ओके आगे चलते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो द डेल्फी सेमिनार। जो डेल्फी सेमिनार था वो नॉर्मन होलैंड से रिलेटेड था। पेपर में क्वेश्चन आने के पूरे चांस है भाई, बिल्कुल पक्के से याद रखना। आया कब जो डेल्फी सेमिनार था? 1970 के दौरान। होलैंड एंड हिज कलीग, होलैंड और जो उसके कलीग थे एट द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट में, उन्होंने डेवलप किया एक ऐसा स्टाइल रीडर रिस्पॉन्स टीचिंग का
दैट नेम जिसका डाल्फी सेमिनार नाम पड़ा, जिसमें वो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे कि भाई रीडर किस तरीके से अपनी जो मेन रोल निभाता है जब वो टेक्स्ट को रीड करता है। और टेक्स्ट, इन्होंने बोला है कि जो टेक्स्ट है वो अपने आप में कुछ नहीं होता, टेक्स्ट की कोई वैल्यू नहीं है अगर रीडर उसको सही से एनालाइज ना करे तो इन्होंने बोला है टेक्स्ट इज माइन्यूट बट रीडर इज मेजर। ओके, आई होप यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। 1995 में हॉलैंड ने पब्लिश किया एक मिस्ट्री नोवेल जो बेस था डाल्फी सेमिनार के ऊपर, और अगर उसका नाम आ जाए तो उसका नाम क्या था, डेथ इन द डाल्फी सेमिनार अ पोस्ट मॉडर्न मिस्ट्री। ठीक है, डेथ इन अ डाल्फी सेमिनार अ पोस्ट मॉडर्न मिस्ट्री। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक आपको? ठीक है, अब देखो इसके ये तो सारा साइको एनालिटिक हो गए कि उनके कौन से वर्क हैं जो साइको एनालिटिक थ्योरी से रिलेटेड है रीडर रिस्पॉन्स में। अब हम उनके कुछ और की कंसेप्ट को देख लेते हैं। ठीक है, द आई 1985 में, द आई ये इसका टाइटल है भाई, द और आई 1985 में आया। इसमें क्या करता है, इसमें ये एक्सटेंड करता है होलिस्टिक मेथड एम्प्लॉयड बाय हॉलैंड इन हिज प्रीवियसली पब्लिश्ड केस स्टडी ऑफ रीडर्स। यानी कि ये क्या बताता है इसमें द आई में कि आई जो रीडर है ना, आई कौन है, रीडर। जो रीडर है ना वही अपनी थ्योरीज को एक्सटेंड करता है, अपने जो माइंड है उसको एक्सटेंड करता है टेक्स्ट के मीनिंग निकालने के लिए, और तभी एक जो मीनिंगफुल मीनिंग है वो हमारे आगे निकल के आता है जब एक रीडर उसको फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो जो द आई में आई कौन है, रीडर। ओके, नेक्स्ट है 5 रीडर रीडिंग 1975 में। इसमें इस जो हॉलैंड है उन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को लिया और इन्होंने 5 शॉर्ट स्टोरी ली और वो उनको दे दिया, और फिर बोला कि चलो इनका एनालाइज करो सभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब उन्होंने एनालाइज करके दिया तो इन्होंने दोबारा से उसको एनालाइज किया उन रिस्पॉन्स को, और इन्होंने क्या पाया कि जो भी टेक्स्ट होता है ना वो पूरा टोटली रीडर पे ही डिपेंड करता है कि रीडर की जो साइकोलॉजी है वो किस हिसाब से है, रीडर किस हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहा है, उसी पे डिपेंड करता है कि टेक्स्ट कितना ज़्यादा फेमस हो गया, टेक्स्ट का जो रिव्यू, टेक्स्ट क्या बताना चाह रहा है हमें। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है लाफिंग अ साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन 1982 में, लिटरेचर एंड ब्रेन 2009 में, लिटरेचर एंड ब्रेन। इस बुक का दूसरा नाम है और द ब्रेन एंड द बुक, और द ब्रेन एंड द बुक। अब देखो आपको एक बार में ये सारे वर्क याद नहीं होंगे, इनको करने की या तो कोई ट्रिक फाइंड आउट करनी पड़ती है या फिर क्या करना पड़ता है कि अच्छे से एक पेज लो या जो भी आपका रजिस्टर है उसमें अच्छे से इनको लिख लो, और जैसे ही मतलब 2-4 बार आपकी आंखों के आगे से वो निकल गया ना तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आप लिंक कर पाते हो पेपर में। ठीक है, एक बार में तो देखो किसी को याद नहीं होता, हम सब ह्यूमन बीइंग्स ही है। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन जब हम करते हैं तो वो डेफिनेटली याद रह जाते हैं। आ गई बात समझ में? मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ यहाँ तक। ये एक अमेरिकन क्रिटिक थे, इनकी जो स्कॉलरशिप थी वो मेनली जो रिसर्च थी वो किस पे बेस्ड थी, साइको एनालिटिक रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी पे, और इन्होंने जितने भी वर्क दिए ज़्यादातर साइको एनालिटिक जो थ्योरी है उस पे बेस दिए हैं। ओके, और इन्होंने हर वर्क में बताया है कि कैसे रीडर की जो साइकोलॉजी है वो डिपेंड करती है। अब इनके ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपने बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लो भाई। इनकी जो डेट है, कब पब्लिश हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सीक्वेंस में भी दे रहे हैं पेपर में कि सीक्वेंस में लगाओ वर्क्स को। डाल्फी सेमिनार याद रखना है किन से रिलेटेड है, नॉर्मन हॉलैंड से रिलेटेड है। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है। अंडरस्टैंड? अब देखो आगे, तो आई होप कि अभी तक आपको सारा समझ में आ गया होगा कि जो जो हमने किया है। अभी इनके बारे में थोड़ा और डीपली जान लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट भी जो इनके रह गए हैं उनको भी अभी हम जान लेते हैं। देखो जो इनका वर्क था साइको एनालिसिस एंड शेक्सपियर 1966 में, इसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बताया है। वो क्या करते हैं, ही मेक यूज ऑफ साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म व्हेन ही डीलिंग विद रिस्पॉन्स थ्योरी। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया कि वो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के साथ डील करते थे जब भी वो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को क्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे। अब इसमें उन्होंने क्या बताया, ही गो टू ब्रेन टू रीडर, वो रीडर के ब्रेन पे फोकस करते हैं, एंड नो, और जानने की कोशिश करते हैं रीडर के ब्रेन में जाके, हाउ
द रीडर रीड, कैसे रीडर रीड करता है टेक्स्ट को, एंड गेट द साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, और माइंड में जाके रीडर के क्या करना की कोशिश करते हैं, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है जो उनकी रीडिंग के, रीडर की रीडिंग के दौरान जो साइकोलॉजिकली जो चल रहा होता है रीडर के माइंड में, उसको जानने की कोशिश करते हैं। आया समझ में? एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो रीडर के माइंड के अंदर जाके किस तरीके से वो रीडिंग प्रोसेस हो रही है उस चीज को जानने पे वो फोकस करते हैं। अंडरस्टैंड? अब इनकी बहुत ही फेमस कोटेशन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको डाला है। ही सेज, वो कहते हैं, आई एम नॉट अ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक। अगर दे दिया कि किस कौन रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक थे भी, बट उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली है कि आई एम नॉट अ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक बट आई एम अ साइकोलॉजिकल क्रिटिक। मैं क्या हूँ? साइकोलॉजिकल क्रिटिक हूँ। बिकॉज आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ समझने की, द साइकी ऑफ रीडर, रीडर की साइकी की, उनके माइंड में क्या चल रहा है, व्हेन ही इज रीडिंग द टेक्स्ट, जब वो रीड करते हैं टेक्स्ट को। इस कोटेशन से तो आपको पूरा ही राइटर क्लियर हो गया होगा कि इनकी क्या थॉट्स है। ठीक है, इनके कुछ अदर वर्क्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मीटिंग मूवीज 2006 में आया। फिर इसमें क्या था, इसमें रीडर रिस्पॉन्स के जो क्रिटिसिज्म था ना, उसमें 8 टाइप्स की जो फिल्म्स थी वो बनाई इन्होंने। ठीक है, और तो डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये याद रख लेना आप। अगला है द ब्रेन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, विक्टोरियन एज के राइटर हैं। ठीक है, अ कॉग्निटिव अप्रोच टू लिटरेचर, ये इनका सबटाइटल है। ये इसमें जो राइटर का नेम आया इसलिए मैंने इस वर्क को डाल दिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो ज्यादातर पूछ लेते हैं जिसमें किसी अदर राइटर का नेम हो। अब देखो, ये एक और इम्पोर्टेंट रीजन की वजह से मैंने इसको डाला कि न्यूरो साइको एनालिसिस से अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा वर्क है जो न्यूरो साइको एनालिसिस पे बेस है हॉलैंड का, तो वो है अ ब्रेन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब इन्होंने 3 इंटरप्रिटेशन प्रोसेस है वो सजेस्ट की है नॉर्मन हॉलैंड ने, कि रीडर है वो 3 प्रोसेस से इंटरप्रेट करता है टेक्स्ट को। पहली कौन सी है? डिफेंस स्टेज, जहां पे जो माइंड होता है रीडर का वो किस हिसाब से चल रहा होता है। सेकंड है फैंटेसी स्टेज, जहां पे रीडर अपनी फैंटेसी के अकॉर्डिंग, अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग ही टेक्स्ट को एनालाइज करता है। एंड थर्ड है ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज और एब्स्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन। ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर कर लेता है वो अपने हिसाब से मीनिंग को, और एब्स्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन यानी कि एक अमूर्त तरीके से वो मीनिंग निकालता है कि कैसे रीडर है, मतलब इसमें बताने की कोशिश क्या करे कि कैसे इंटरप्रेट करता है टेक्स्ट को रीडर। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखो, पहले हमने इनके इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद हमने इनके जो साइकोएनालिटिक वर्क है वो डिस्कस किए सीक्वेंस में। उसके बाद जो एक आधा और इम्पोर्टेंट वर्क था रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से रिलेटेड, जैसे द आई, ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे वर्क्स को हमने डिफाइन किया। अब देखो, हमने इनके की कंसेप्ट की, इनकी क्या जो थिंकिंग थी वो उनको डिस्कस कर लिया है, इनके जो 3 इंटरप्रिटेशन थी उनको डिस्कस कर लिया है। ओके, तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा पेपर में नहीं पूछेंगे, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है नॉर्मन हॉलैंड। मेरी कोशिश थी कि 2 वीडियो बनाई जाए, बट ज़्यादा इतना था नहीं कुछ, तो एक वीडियो में भी काम चल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट राइटर के साथ, जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से ही अभी कुछ राइटर बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करवा देंगे ताकि आपको एक जगह पे सारे राइटर्स हैं वो आराम से मिल सके हर थ्योरी के। ओके, आप अगर चैनल पे जाके देखोगे तो अलग अलग थ्योरीज पे हमारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने सपनों को अचीव करें। थैंक यू।